हाँ, तो आइए फ्रेंड्स, अब हम नातिक अदद में सिफर की खुसूसियात पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं एक मुकम्मिल अदद लेता हूँ। मुकम्मिल अदद 5 लेता हूँ। इसमें मैं सिफर को जमा कर रहा हूँ, तो जवाब क्या आएगा? 5। अब देखिए, मैं एक सही अदद ले रहा हूँ। सही अदद है नफी 7। इसमें मैं सिफर को जमा कर रहा हूं, तो जवाब नफी 7 ही आएगा। चाहे आप 5 में सिफर को जमा करो या सिफर में 5 को जमा करो, जवाब 5 आएगा। नफी 7 में सिफर जमा करो या सिफर में नफी 7 को आप जमा करो, जवाब नफी 7 ही आएगा। अब एक नातिक अदद में लेता हूं। यहां पर नातिक अदद है, फर्ज करो नफी 3/5। इसमें अगर मैं सिफर को जमा कर रहा हूं, तो जवाब क्या आएगा? नफी 3/5 ही जवाब आएगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि मुकम्मिल अदद में जमा कर रहे हैं सिफर को, तो जवाब वही अदद है। इससे हम ये नतीजा आखज करते हैं कि जब भी किसी मुकम्मिल अदद में सिफर को जमा करते हैं, तो हासिले जमा वही अदद होता है और सही अदद कमा नातिक अदद के लिए भी यही उसूल दुरुस्त है या दुरुस्त होगा। जब भी किसी मुकम्मिल अदद में हम सिफर को जमा करते हैं, तो जवाब में क्या आएगा? वही अदद होता है हासिल जमा भी, और यही सही अदद नातिक अदद के लिए भी यही उसूल दुरुस्त है। ये निकाल दीजिए। और सही अदद नातिक अदद के लिए भी यही उसूल दुरुस्त है। ठीक है। अब एक जुमला में यहां पर और एक लिखना है, देखो। मुकम्मिल अदद कॉमा सही अदद कॉमा नातिक अदद सिफर, सॉरी यहां पे लिखेंगे पहले, सिफर मुकम्मिल अदद सही अदद नातिक अदद का जमई तमासला कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में आइडेंटिटी भी कहते हैं। सिफर मुकम्मिल अदद सही अदद नातिक अदद का जमई तमासला भी कहलाता है। तो यह है सिफर की खुसूसियत। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि एक की क्या खुसूसियत है। सेम तरीका हम यहां पर भी इस्तेमाल करेंगे। एक मुकम्मिल अदद लेंगे, फर्ज कीजिए 7, इसे 1 से जरब करेंगे। 7 × 1 = 7 होगा। नेक्स्ट एक सही अदद लेंगे, सही अदद है नफी 8 ज़रब 1, तो जवाब क्या आएगा? नफी 8 ही आएगा। नफी 8 से अगर आप 1 को जरब दे रहे हैं, तो जवाब नफी 8 आता है।
अब एक नातिक अदद हम लेते हैं, नातिक अदद ले रहे हैं हम, नातिक अदद लेंगे हम नफी 7/9 जरब 1, तो इसका जवाब क्या आएगा? सेम नफी 7/9 ही आएगा। तो इन एदाद को देखते हुए, मुकम्मिल अदद, सही अदद और नातिक अदद देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, देखो, जब भी किसी नातिक अदद मुकम्मिल अदद और सही अदद को एक से ज़र्ब करते हैं तो हासिले ज़र्ब वही अदद होता है। एक से हम किसी भी अदद को, नातिक अदद हो, सही अदद हो या मुकम्मिल अदद हो, एक से अगर ज़र्ब करें तो जवाब वही अदद होता है। ये एक की खुसूसियत है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, अब हम अपनी अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, एक का मनफी। इसे समझने के लिए चंद मिसालें करेंगे। देखिए, मिसाल नंबर 1, 1 + -1 इज इक्वल टू -1 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा? सिफर होगा। एक में अगर मैं जमा कर रहा हूं नफी एक को, या फिर नफी एक में मैं एक को जमा कर रहा हूं, तो जवाब क्या आएगा? सिफर आएगा। इसे लिखते हैं कैसा? देखो, हम एक का मनफी नफी एक है, या फिर नफी एक का मनफी एक है। इसे हम इस तरह से लिखते हैं। दूसरी मिसाल देखो, 4 + -4 दिस इज इक्वल टू -4 + 4 इज इक्वल टू 0 होता है। +4 लिया, इसमें -4 को प्लस किया। जमा 4 में हमने नफी 4 को जमा कर रहे हैं। फिर यहां पे देखो, नफी 4 में 4 को जमा कर रहे हैं, जवाब क्या आएगा? सिफर आएगा। अगर जवाब सिफर आए तो हम क्या लिखते हैं? 4 का मनफी 4 का मनफी नफी 4 है और नफी 4 का मनफी 4 है। एक और एग्जांपल दीजिए, मिसाल नंबर 3, 1/2 जमा नफी 1/2। इसे ऐसा लिखते हैं हमें, बराबर नफी 1/2 पहले लिखेंगे। अब इसमें 1/2 को जमा करते हैं तो भी जवाब आएगा सिफर। ठीक है, इसे कैसा लिखते हैं? देखो, अब 1/2 का मनफी नफी 1/2 है, या और नफी 1/2 का मनफी 1/2 है। इस तरीके से भी इसे हम लिख सकते हैं। एक और मिसाल मैं यहां पे लिखूंगा, 2 + -2 इज इक्वल टू नफी 2 जमा 2 बराबर सिफर होता है। यहां पर भी हम वैसे ही लिखेंगे, 2 का मनफी नफी 2 है और नफी 2 का मनफी 2 है। इस तरह से हमने देखा है
कि नफी 2 का मनफी 2 है और 2 का मनफी नफी 2 है। ठीक है, इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखो, 2 का जमई माकूस, 2 का जमई माकूस नफी 2 है, नफी 2 का जमई माकूस 2 है। जमई माकूस भी हम बोलते हैं इसे। -2 का जमई माकूस 2 है, 2 का जमई माकूस -2 है, यही यहां पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। 4 का जमई माकूस नफी 4 है, नफी 4 का जमई माकूस 4 है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, एक और हेडिंग हमारे पास है मकलूब, जिसे हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ये क्या है देखेंगे। रेसिप्रोकल में हम देखेंगे, देखो 8/21 को आप किस अदद से ज़र्ब करेंगे, किस अदद से ज़र्ब करेंगे कि हासिल ज़र्ब 1 हो। एक अदद हमें दिया गया है 8/2। ये 8/2 को हमें एक ऐसी अदद से ज़र्ब करना है जिसका हासिल ज़र्ब 1 हो। ठीक है, तो देखिए, अगर हम 8/21 को उल्टा करें, देखो यहां 21/8 से ज़र्ब करने पर, 21/8 से ज़र्ब करने पर लिखिए अब यहां पर 8/21 ज़र्ब 21/8। यहां पे देखिए 21 और 21 कैंसिल हो गया, ये 21 एक 21, 8 एक 8, 8 एक 8। अब क्या बचा, देखो यहां पर 1 ज़र्ब 1 यानी 1 हमें जवाब हासिल हुआ। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और मिसाल लेते हैं। देखो, नफी 5/7 को किस अदद से ज़र्ब करने पर, किस अदद से ज़र्ब करने पर हासिल ज़र्ब, हासिल ज़र्ब 1 होगा। इसे मिसाल नंबर 1 देंगे और इसे मिसाल नंबर 2 देंगे हम। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक सवाल है, तो इसे हमें हल कर रहे हैं अभी। यहां पे देखो, मैं इस तरफ इस सवाल का हल करूंगा। सेम नफी 7/5 से ज़र्ब करने पर, देखिए हमें क्या हासिल होता है अभी, नफी 5/7 ज़रब नफी 7/5। ठीक है, 5 एक 5, 5 एक 5, 7 एक 7, 7 एक 7, नफी ज़रब नफी जमा होता है और 1 ज़रब 1 1 होता है, हमें जवाब 1 हासिल हो रहा है। हाँ, तो देखिए यहां पे देखो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि 8/21 का मकलूब 21/8 है। हम 21/8 को 8/21 का मकलूब कहते हैं, और नफी 5/7 का मकलूब ही 7/5
5 है इसका मकलूब। ठीक है, अब देखो तो मकलूब का माने क्या हुआ, रिवर्स ऑफ द नंबर। जो नंबर हमने दिया हुआ होता है, जो नातिक हमने दी हुई होती है, उस नातिक अदद को हम रिवर्स कर रहे हैं तो वही उसका मकलूब बन जाता है। यहां से उसका नतीजा हम अखज कर सकते हैं। अब यहां पे देखो और एक बात, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ सिफर का ही मकलूब नहीं है, बाकी तमाम अदाद का मकलूब होता है। एक और नुक्ता हम यहां पे देखेंगे कि नातिक अदद सी बटे डी, नातिक अदद सी बटे डी दूसरे गैर सिफरी नातिक अदद ए बटे बी का ज़रबी माकूस है अगर ए बटे बी ज़रब सी बटे डी इज इक्वल टू 1 हो। अब यहां पे देखिए हमारे पास नातिक अदद सी बटे डी है, इसे दूसरे गैर सिफरी नातिक अदद ए बटे बी से हम जर्ब कर रहे हैं, का जरबी माकूस है बोलते हैं, मैं इसे ए बटे बी को जरबी माकूस बोलते हैं। कब, जबकि ये दोनों का हासिल जर्ब 1 हो। तो इस तरह से हम दूसरे अदद को जरबी माकूस भी कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं नातिक अदद की जमा के लिए जरब की तकसीमी खुसूसियत। इस मिसाल को हल करने के लिए हम इसे ऐसा लिखते हैं, देखो नफी 3/4 जो दिया हुआ है, जरब फुल नुमा कौस 2/3 जमा नफी 5/6 कौस मुकम्मिल। मुख्तसर इसे हम कर रहे हैं तो ऐसा लिखते हैं 3/4 जरब कौस 2/3 नफी 5/6 होता है, इसे ऐसा लिखते हैं हमें। ठीक है, अब यहां पे देखो इस कौस में नसब नुमा में 3 और 6 है, तो हम क्या करते हैं, ये 3 और 6 का जुजा फिगर निकालते हैं। 3 और 6 को ऐसा लिखते हैं, इस तरह से 2 खत खींचते हैं, 3 से इसे तकसीम करते हैं, 3 1 3 3 2 6। अब यहां पर ये 2 से तकसीम करते हैं, ये 1 का 1 नीचे होता है, 2 1 के 2। अब ये दोनों को जरब करते हैं, 3 2 6, 6 हमारा एलसीएम होगा। तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहां पर नफी 3/4 जरब कौस में बटे 6 जो कि एलसीएम है, 6 को लिखते हैं, 3 का पहाड़ा 6 आने तक पढ़ते हैं, 3 2 6, यहाँ पे 2 आता है तो ये दोनों को जरब करते हैं, 2 2 4, ये नफी का नफी, यहाँ पे 6 1 6, 6 1 6 यानी 1 आया, यहाँ पे 5 जरब 1 5 1 5 होता है। ये इस तरह से लिखते हैं नफी 3/4 जरब नफी 1/6, 4 नफी 5 यानी नफी 1 आता है, वो नफी 1 आया बटे 6। अब यहाँ पे 3 के 3 3 2 6 जो बचा वो लिख रहे हैं हमें बराबर। अब ये देखो यहाँ नफी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, नफी दोनों के बीच में जरब है, नफी जरब नफी जमा होता है, हम निशानी को नहीं लिखेंगे, 1 जरब 1 1 के 1 बटे 4 जरब 2 4 दूनी 8, ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, हाँ तो आइए दोस्तों हम एक और मिसाल यहाँ पे हल करेंगे। मिसाल मंदजा झील का जमाई माकूस मालूम कीजिए। 2 मिसालें दी हुई यहाँ पर, इनका जमाई माकूस हमें मालूम करना है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नफी 7/19 है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो इसे नफी 7/19 का जमाई माकूस
जमई माकूस 7/19 है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे वजूहत दे रहे हैं हम, क्योंकि नफी 7/19 में अगर हम जमा कर रहे हैं 7/19 को, 7/19 को जमा कर रहे हैं, तो जवाब क्या आएगा देखिए, बराबर नसब नुमा में 19 आएगा, क्योंकि दोनों तरफ 19 है, हमें 19 लिखते हैं नसब नुमा में, एलसीएम 19 आता है। अब शुमार कुनिंदा को जमा करते हैं, नसब नुमा अगर एक है तो नसब नुमा को एक मरतबा लिखते हैं और शुमार कुनिंदा को उसकी हज में निशानी लिखते हैं। नफी 7 जमा 7 बराबर 0/19, दिस इज इक्वल टू 0। अगर हमें 7/19 ले रहे हैं तो जवाब 0 आता है, जवाब 0 आया तो हमें क्या बोलते हैं, इन्हें नफी 7/19 का माकूस 7/19 है बोल के बोलते हैं हमें। एक और मिसाल यहाँ पे देखिए, दूसरी मिसाल नंबर 2, सेम एग्जाम्पल 21/112, ठीक है, दूसरी मिसाल को हम हल कर रहे हैं। यहां पे भी हमें वैसा लिखते हैं, 21/112 का जमई माकूस नफी 21/112 है। नफी, अब यहां पे देखो 21/112 लिखे हम, नफी 21/112, ठीक है, बराबर नसब नुमा में 112 आएगा, नसब नुमा 1 आएगा तो नसब नुमा को एक मरतबा लिखेंगे और शुमार कुनिंदा को जमा करेंगे। 21 नफी 21, दिस इज इक्वल टू 0/112, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए 21/112 का जमई माकूस इतना है, और 7 नफी 7/19 का जमई माकूस इतना है। इस तरीके से हम इन मिसालों को हल करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो अब एक और मिसाल हम यहाँ पे करेंगे। तस्दीक कीजिए कि माइनस नफी कौस में नफी यक्स और यक्स यक्सा हैं। इसे कैसा पढ़ते हैं, देखो हमें माइनस ऑफ माइनस एक्स पढ़ते हैं, इसे माइनस ऑफ माइनस एक्स और यक्स यक्सा हैं कहते हैं। यहाँ पे दो सवाल हमें दिए गए हैं। सवाल नंबर एक में x इज इक्वल टू 13/17, ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 13/17 का जमई माकूस माइनस एक्स इज इक्वल टू -13/17 लेते हैं। इसका जमई माकूस यानी इसे निशानियों को उल्टा कर, ठीक है। अब x प्लस माइनस एक्स इस तरह से लिखते हैं इसे, हमें इस तरह से लिखे तो क्या होता है, देखो 13/17 प्लस ऑफ -13/17, दिस इज इक्वल टू 13/17 -13/17 इज इक्वल टू 0। 13/17 माइनस 13/17 होता है। इस मसावात से मालूम होता है कि 13/17 का जमई माकूस -13/17 है, या माइनस ऑफ -13/17 का जमई माकूस 13/17 है। इस तरह से हम इसे हल करते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरी मिसाल भी यहां पे हल करेंगे। x इज इक्वल टू -21/31,
हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाय 31, इसका जमई माकूस -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -21 डिवाइडेड बाय 31, यानी -x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 31 होता है। तो इसे हम लोग कैसा लिखते हैं बी, -21 डिवाइडेड बाय 31 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 31 हुआ बी ने, है नहीं? किसकी रो से? यहां पे लिखो x प्लस -x, इसकी रो से। ये जमई माकूस को हम क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज इक्वल टू -21 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल टू 0। इस तरह हमें ये मालूम होता है कि 21/31 का जमई माकूस नफी 21/31 है, यानी -x इज इक्वल टू x। इस तरह से होता है। तो ये दो मिसालें हैं जिनमें हमें मालूम करना है कि -x इज इक्वल टू x होता है। इस तरीके से हम इन मिसालों को हल करते हैं।